मैजिकल सब्ट्रैक्शन, संख्याओं को घटाने के जादुई प्रयोग। तो साथियों, ये हमारी अभी सीरीज चल रही है, ये श्रृंखला अभी हमारी ये चालू है, जिसमें हम आपको घटाने के नए नए तरीके की हम जानकारी दे रहे हैं। और आज हम आपको दो अंकों में दो अंकों को घटाना, दो अंकों को दो अंकों में घटाने के हम आपके सामने एक जादुई प्रयोग लेकर आए हैं, जिसमें बच्चे बहुत आसानी से संख्याओं को घटाना सीख जाए। तो साथियों, परंपरागत विधि के द्वारा तो हम हमेशा घटाते रहते हैं और बच्चों को बताते हैं, और उसमें हम उधार कैसे लें ये सभी हम जानकारी देते हैं। तो आज हम एक नया प्रयोग आपको बता रहे हैं, दो अंकों में दो अंकों को हम किस प्रकार से घटाएं कि बच्चे बहुत आसानी से उसको हल कर सकें। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि परंपरागत विधि से घटाने में बच्चों को क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या परेशानी आती है, किन चीज़ों को उनको सामना करना पड़ता है जिससे उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो इस संबंध में पहले हम देख लेते हैं कि परंपरागत विधि और हम जो विधि जो बता रहे हैं उसमें कितना अंतर है, कितना डिफरेंस और कितना आसान है। तो जैसे यहाँ पर हमको 74 में से 38 घटाना है, तो हम एक काम करते हैं कि जब 4 में से 8 नहीं घटता है, 4 इकाई में से 8 इकाई जब नहीं घटती है, तो हम उसके बाजू वाली संख्या में दहाई से हम एक दहाई उधार लेते हैं। यहाँ से हमने एक दहाई उधार लिए तो इस जगह पे हमारा हो जाता है 10, और यहाँ पे हो जाता है हमारा 6, और ये 10 और 4 ये 14 हो जाता है। तो 14 में से जब हम 8 घटाते हैं तो यहाँ पर 6 आता है, और 6 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आया कितना, इसमें 36। इस प्रकार से हम बच्चों को बताते हैं। अब हम आपको जो जानकारी जो यहाँ पे दे रहे हैं, इसमें हमको ये सब नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से हम इसको घटा लेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे इसी को फिर से लिखता हूँ, ये हमने लिखे हैं 74 और इसके नीचे हमने लिखे ये 38। ठीक है, हम जो नीचे की जो संख्या लिखी, यहाँ पे जो 8 लिखा है, यहाँ जो 8 लिखा है, हम इसमें कितना जोड़े कि ये 10 हो जाए। इसके लिए हमने पहले भी आपको वीडियो प्रसारित किए थे कि जैसे हम यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं। जैसे 1 में यदि हम 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 में हम 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको जानकारी पहले दे चुके हैं, जिसको हम परम मित्र भी बोलते हैं। तो ये हमारे परम मित्र है, जिससे हमारे योग हमारा 10 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि 8 में हम कितना जोड़े कि 10 हो जाए। तो हमारा 8 ही है, तो हमको कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो हम यहाँ पे भी 2 जोड़ दें और इस जगह पे भी हम 2 जोड़ दें। तो 74 में हमने 2 जोड़े तो हमारा हो गया 76, और 38 में हमने 2 जोड़े तो ये हो गया हमारा 40। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे विशेष बात ये है कि सिर्फ एक ही संख्या को हमको इसमें घटाना है। हम सिर्फ दहाई के अंक को बार घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस स्थान पे हमको शून्य मिल जाता है, और इस शून्य के लिए ही हम इनका प्रयोग करते हैं। ये हमारे जो परम मित्र है, हम इनका प्रयोग इसमें जरूर करते हैं। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो 6 में का शून्य गया हमारा 0, और 7 में से हमारा 4 गया तो कितना आ गया ये हमारा, ये 3 आ गया, 36। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है 83 और 57, तो यहाँ पे 57 में हम कितना जोड़ दें, 3, और यहाँ पे भी हम कितना जोड़ दें, 3। तो हमने 83 में 3 जोड़े तो ये हो गया हमारा 86, और 57 में हमने 3 जोड़े तो ये हो गया 60। अब यहाँ पे हमने घटाया तो ये 6 आ गया, और 8 में से हमने 6 घटाया तो कितना आ गया, ये हमारा 2 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 96 लिखा है, यहाँ 79 लिखा है। तो यहाँ पे 9 है इकाई में, तो हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो कहने का मतलब 79 में 1 जोड़े तो ये हो गया हमारा कितना, 80 हो गया।
और यहाँ पर हमने 1 जोड़े तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 57 हो गया। तो यहाँ पे 7 में से 0 घटाए तो 7 और 9 में से 8 घटाए तो ये हमारा आ गया 1। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो साथियों हमारे पास 4 प्रश्न और हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आप देख रहे हैं कि हमको यहाँ प्रत्येक संख्या में हमको उधार लेने की आवश्यकता होती है, और हम उधार ना लें, बस इसी संबंध में हमने ये पैरामीटर्स का प्रयोग किया है कि हम यहाँ पे 0 ला लें और हम संख्या को घटाएं तो हमारा संख्या को घटाना आसान हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये प्रश्न है, अब यहाँ पे 28 में हम कितना जोड़ें, ठीक है, मतलब 8 में हम कितना जोड़े, 8 को हमको 10 बनाना तो हम 2 जोड़ देंगे, और यहाँ पे भी हम कितना करेंगे 2 जोड़ देंगे। तो ऊपर आ गया हमारा कितना 77 आ गया, और नीचे हमारा कितना आ गया 30 आ गया। अब हम इसको बहुत आसानी से घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ घटाने की आवश्यकता नहीं है। 7 का हमारा 7 आ जाएगा, 7 में 0 घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा, 7 में से 3 घटाए तो हमारा कितना आ गया 4 आ गया। यह हमारा आंसर आ गया 47। अब इसके बाद हमको 48 में से 29 घटाना है। यहाँ पे क्या करना है, 48 में से 29 घटाना है तो हम यहाँ कितना करेंगे, यहाँ हम 1 जोड़ देंगे, और इस जगह पे भी हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 49 हो जाएगा, और इस जगह पे हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसको हम घटा देंगे। ये आ गया हमारा 9, और 4 में से 3 गया 1, तो कहने का मतलब इसका आंसर हमारा कितना आ गया 19 आ गया। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से संख्या को घटा सकते हैं। और निश्चित बात है कि बच्चों को ऐसे अगर हम नए नए तरीके यदि बताएं तो उनको घटाने में बहुत आसानी भी होती है, उनको आनंद भी आता है और उनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम सभी प्रकार के प्रयोग हम बच्चों को बताएं। अब हमको 67 में से 48 घटाना है तो यहाँ पे हम कितना जोड़ देंगे, हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो ऊपर भी हम कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 69, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया ये 50 हो गया, और हमने घटा दिए। यहाँ पे 9 आ गया, में से 5 घटाए 1 आ गया। कहने का 67 में से 48 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा ये 19 आ जाएगा। अब इसके बाद इस प्रश्न में भी यहाँ 68 है और यहाँ 84 है। 84 में से हमको 68 घटाना है तो हम यहाँ कितना जोड़ देंगे, यहाँ 2 जोड़ देंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो हम इस जगह पे भी 2 जोड़ देंगे। तो 84 में हमने 2 जोड़े तो यह हमारा हो गया 86, और यहाँ पे हो गया हमारा कितना, ये 70 हो गया, और इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे आ गया 6, और 8 में से 7 घटाए ये आ गया 1, कहने का मतलब हमारा आंसर आ गया 16। तो साथियों आप देख रहे हैं कि हम कितनी आसानी से हम संख्याओं को घटा सकते हैं। हम कई प्रकार की विधियों को बना सकते हैं। उस संबंध में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, बहुत अच्छी विधि है, और इसका भी हम अभी 2 अंकों में हमने आपको बताया, और भी इससे अच्छी हम ट्रिक आपके सामने लेकर आएंगे। और जो साथी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको गणित के एक अद्भुत प्रयोग ही देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छे वीडियो हम इसमें प्रसारित करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।